हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों रेलवे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व जनरल साइंस। दोस्तों आपको इन चारों बुक्स में रेलवे के पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश देश का सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला सबसे अधिक उसमें भंडार अभ्रक के भंडार निहित है। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे अधिक अभ्रक भंडार आंध्र प्रदेश राज्य में है। वहीं दूसरा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों विश्व में चीन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला देश है। लगभग ये कुल विश्व में 17% विश्व का चीन में गेहूं उत्पादन होता है। वहीं सेकंड नंबर पर भारत है, थर्ड नंबर पर रूस एवं चौथे नंबर पर अमेरिका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर हो जाएगा आपका चीन, वहीं दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यहाँ पर हो जाता है रूस। दोस्तों ये तीनों ही देश विश्व के कुल 41% इन तीनों देशों में गेहूं उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक। दोस्तों क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी एक ये अंग्रेजी शासक हुए थे भारत में। इन्होंने भारत में एक हड़पने की नीति, राज्यों को हड़पने की नीति चलाई थी, और वो कौन सी नीति थी वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापगत का सिद्धांत। दोस्तों ये नीति 1848 से चलाई गई थी और 1856 तक रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट आंसर होगा व्यापगत का सिद्धांत। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। इनमें से कौन सी जनजाति नागालैंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगमा जनजाति। दोस्तों रंगमा जनजाति का संबंध नागालैंड राज्य से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध
किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इडुक्की बांध ये केरल राज्य में स्थित है और पेरियार नदी पर इसको बनाया गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरियार नदी केरला की एक इम्पोर्टेंट नदी है, आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन वासवदत्तम किसने लिखा था? दोस्तों प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन वासवदत्तम किसने लिखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी चीनी। दोस्तों कच्चा तेल, उर्वरक और सीमेंट ये तीनों ही भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में शामिल है, इनमें चीनी शामिल नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वहीं दोस्तों राज्य का उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत वो भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्वितीयक स्टोरेज। दोस्तों हार्ड डिस्क एक द्वितीयक स्टोरेज है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैम्बेजी नदी। दोस्तों जैम्बेजी नदी एक अफ्रीका की इम्पोर्टेंट नदी है और जैम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? दोस्तों राज्य में अगर विधान परिषदों का गठन किया जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित किया जा सकता है और आर्टिकल 169 के तहत ही किसी राज्य से विधान परिषद को यहाँ पर खत्म भी किया जा सकता है। ऑप्शन बी आर्टिकल 169 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग या अमृतसर में बहुत बड़ा यहाँ पर घटना हुई थी और उसी की जांच करने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा हंटर समिति की यहाँ पर गठन की गई थी। दोस्तों हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। ऑप्शन डी हंटर समिति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत। दोस्तों काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अभी अभी 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है और जो उसके लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं वो फिर से ओम बिरला जी चुने गए हैं और वो ओम बिरला जी इस बार 18वें अध्यक्ष चुने गए हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में स्थित चेन्नई मोपसिल बस टर्मिनल। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, चेन्नई का मोपसिल बस टर्मिनल एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों धनुर्वेद का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध कला कौशल से। दोस्तों युद्ध कौशल से धनुर्वेद का संबंध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैक्स्थानीज द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों मैक्स्थानीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है जिसमें पाटलिपुत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कौन बना। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कौन बना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों वर्ष 1858 में यहाँ पर जो भारतीय गवर्नर जनरल था उसका यहाँ पर पद समाप्त कर दिया गया था और यहाँ पर वाइसराय का पद बनाया गया था। इसके तहत जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और जो पहले वाइसराय बनने वाले थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फातिमा बीबी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बनने वाली पहली भारतीय महिला फातिमा बीबी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।